फर्नीचर पे लगी दीमक को खत्म करने के लिए जबरदस्त एक नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो यकीनन हर घर में मौजूद होता है। बहुत लो कॉस्ट और 100% इफेक्टिव। एक फालतू प्लेट और बाउल से बनाएंगे जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजर और लहसुन छीलने का आसान, आजमूदा और इफेक्टिव तरीका शेयर करने वाली हूँ। वुडन पॉलिश का आसान एक टिप देने वाली हूँ और उसके साथ ही आपके मार्बल पे लगे व्हाइट निशान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मार्बल को बना देंगे। और घर पर ही बर्ड फीडर बनाने का आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। ये बीज वैक्स है, मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तकरीबन 120 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। साथ आप ये इसे फर्नीचर पॉलिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का वुडन फर्नीचर हो, आप अगर उसकी चमक उतर गई हो तो इससे बहुत अच्छी सी उस पर शाइन आ जाती है। ये तो आप सबको ही मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ इसका हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। आप इसे वुड तो चमका ही सकते हैं, चाहे वुडन दरवाजे हों, वुडन फर्नीचर हो जिसकी पॉलिश ऐसी ही हो लेकिन उखड़ी हुई ना हो और सिर्फ उसमें शाइन ना हो, तो आप इसकी मदद से बहुत सस्ते में ही अपने फर्नीचर में बहुत अच्छी सी ग्लास लुक ला सकते हैं। एक तो ये कोटिंग कर देती है वुड को, जो इसे सेम वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है, जो भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं इस तरह के, अगर ब्लैक हमारा मार्बल होता है तो वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, उस एरिया में पानी के निशान जमते हैं। तो अगर आप इस बीज वैक्स के साथ उस एरिया को पॉलिश कर देते हैं तो ना सिर्फ चमक आ जाती है बल्कि वाइट निशानात भी ख़त्म हो जाते हैं और आपका मार्बल एकदम शाइन करने वाला है। और इस तरह मार्बल की पॉलिश से ये बहुत सस्ती भी है और 100% इफेक्टिव भी है। अक्सर जहाँ पानी के ज़रात होते हैं, बर्तन वगैरह रखते हैं, वहाँ भी मार्बल पर पानी के ज़रात होते हैं, वो सिर्फ गीली टाकी से अच्छे से साफ़ नहीं होते, लेकिन इसकी मदद से न सिर्फ वो निशानात बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, मार्बल में चमक आ जाती है, बल्कि आपका जो मार्बल होता है बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाता है। उसके बाद अगर पानी गिरता भी है तो वो निशान नहीं छोड़ता। जितना भी पानी के निशानात हों वो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ के तौर पर आपको साफ करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मार्बल में जब तक चमक नहीं होती फिर मार्बल उतना खूबसूरत नहीं लगता। मार्बल की खूबसूरती उसकी पॉलिश में, उसकी चमक में ही होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रब कर दिया और ऊपर मैंने पानी भी गिराया। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल भी क्लीन होने के बाद बिल्कुल निशान नहीं छोड़ रहा। तो इस तरह आप इस एक पॉलिश की मदद से, बीज वैक्स की मदद से न सिर्फ अपने फर्नीचर को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं बल्कि अपने ग्रेनाइट के वर्कटॉप को, प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन शाइनी बना सकते हैं। उस पर एज अ पॉलिश के तौर पर ये काम कर सकते हैं और बहुत सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है। अगर आपके पास भी एक फालतू बाउल और एक फालतू प्लेट है तो उसे फेंकने के बजाय आप इस तरह एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं जिसपे आपकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं होने वाली और ना ही खर्चा होने वाला है। इसका एंड रिजल्ट देखकर बहुत खुश हो जाने वाले हैं। अगर आपके पास शीशे की प्लेट हो, मिसाली की प्लेट हो, मेलामाइन की प्लेट हो, कोई भी खूबसूरत प्लेट हो, तो आप इससे ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाउल पर बहुत अच्छे से हॉट ग्लू लगा दी है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर आप इसे एल्फी के साथ बनाना चाहें तो आप तब भी बना सकते हैं। आपने बाउल पे बहुत अच्छी सी एल्फी या कोई भी एडहेसिव ग्लू वगैरह लगा देनी है और फिर आपने प्लेट के मिड में इसे बहुत अच्छे से प्रेस कर देना है। जैसे ही ये ड्राई होगी तो इसकी मजबूती और पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसे, बस इतना सही काम था, बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिसे आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप अपने किचन के टॉप पे रख सकते हैं और इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो प्लेटर्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब आप मार्केट से लेते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप ज़ीरो कॉस्ट में घर पे बना सकते हैं। इस पर आप अपना फ्रूट वगैरह सर्व कर सकते हैं या डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। किचन टॉप पे आप अपनी मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों को, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को रख सकते हैं। जिसको जितना भी लेना होगा वो आसानी से यहाँ से ले लेगा। तो अगर आप इसमें अपने मेहमानों को भी सर्व करना चाहें, चाहे कहवे के साथ अपने ड्राई फ्रूट्स को सर्व कर सकते हैं। आप अपनी टेबल वगैरह पे मेहमानों को फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, लहसुन हमें छीलना पड़ता है तो काफ़ी मुशक्क़त होती है। जिनके नेल्स छोटे हैं उनके लिए तो बहुत ही मसला होता है। तो बगैर हाथ लगाए ढेरों ढेर लहसुन छीलने का आसान और इफेक्टिव तरीका शेयर करने वाली हूँ। पहले आपने लहसुन की कलियों को अलहदा कर देना है, फिर आपने एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। आपने इन तमाम कलियों को प्लास्टिक की बोतल में डाल देना है। तो बिना हाथ लगाए चंद ही सेकंड्स में ये सारी कलियां छिली हुई सामने आ जाएंगी। आपने चंद दाने यहाँ पर काबली चने के डाल देने हैं और आपने बोतल को अच्छे से बंद कर देना है। अब आप बोतल को शेक करेंगे
तो चंद ही सेकंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन आप छील सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में है तो बड़ी बॉटल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ आप चनों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल भी आपके चने भी ज़ाया नहीं होने वाले और आपका लहसुन भी 100% इफेक्टिवली पील ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव रिजल्ट भी शेयर कर रही हूँ कि जितना भी हमने लहसुन डाला था वो सब का सब छिल गया है। तो इस तरह आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन छील सकते हैं। और अगर आपके लहसुन छीलने से हाथों में दर्द होता है तो आपका हाथ लगाए बगैर बहुत सारा लहसुन भी छिल जाएगा। यहाँ पर जो चने आप इससे निकल आए हैं, इसे दोबारा आप इसी बॉटल में रखकर सेव कर दें। आपको दोबारा जब भी ज़रूरत हो लहसुन छीलने की तो बस आपने लहसुन की कलियों को अलहदा करके बॉटल में डाल देना है। आपका लहसुन बहुत अच्छे से छिला हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे का सारा लहसुन बहुत अच्छे से पील ऑफ हो गया है। और अगर अभी तक मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जहाँ पर लहसुन और छिलके बिल्कुल अलहदा हो गए हैं, चनों की मदद से ये जो छिलके हैं दोबारा लहसुन के साथ स्टिक भी नहीं होते, ना बॉटल के साथ आसानी से निकल जाते हैं और इससे फ्रिक्शन पैदा होती है जिसकी मदद से बहुत आसानी से लहसुन छिल जाता है। आजकल मानसून है तो मिसाले अक्सर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जिनकी वजह जो होती है लिड अच्छे से मजबूती से बंद नहीं होती। बाज़ जो जार्स होते हैं उनकी लिड लूज़ हो जाती है और अच्छे से बंद नहीं होती, जिसकी वजह से मिसाले वगैरह ख़राब हो जाते हैं, नमी चली जाती है। अगर आपके साथ भी कोई डिब्बा ऐसा है जिसका ढक्कन अच्छे से बंद नहीं होता तो आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने रबर बैंड ले लेना है। ये रबर बैंड आमतौर पर हर घर पे ही मौजूद होता है, आप सिंगल या डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास जार बड़ा है तो मैंने डबल रबर बैंड लगा दिया है और इस पर जब भी आप लिड लगाएंगे तो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये वॉशर का काम करेगी, एयर प्रूफ और एयर टाइट हो जाएगा जार आपका। अब बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं जाएगी तो आपका मिसाला लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगा। इसमें कोई सुसरी सुंडी या कोई जाला वगैरह नहीं बनेगा। इस तरह मानसून में आप आराम से ज़्यादा अपनी खुश्क ग्रॉसरी को स्टोर कर सकते हैं और अपने लूज जितने भी जार्स हैं उनको टाइट कर सकते हैं। गर्मी में मानसून में एक मसला बहुत ज़्यादा हमारे घरों में होता है कि फर्नीचर को दीमक लग जाती है और ये अंदर से दीमक सारी लकड़ी को खा जाती है, पाउडर बना देती है। लकड़ी बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नज़र आती है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है। तो ये जो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो अक्सर आप कि फर्नीचर को लगा हो, आप उस पर बैठे हों या करीब हों तो आपको चिरीं चिरीं की आवाज़ भी आती है, तो आप समझ जाएं कि आपके फर्नीचर को दीमक लग गई है। दीमक इस तरह होल्स बनाती है, एक तरफ से जाती है दूसरी तरफ से निकल आती है, जब जहाँ तक ये रास्ता बनाती है वहाँ से ये लकड़ी को खा जाती है, पाउडर के फॉर्म में सारी लकड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, जो इंसानी सेहत के लिए भी मुज़िर होती हैं। तो आज एक इफेक्टिव घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो आमतौर पर मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये 100% वर्क करता है। विक्स वेपर अब तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो इसको आपने फिंगर की मदद से जितनी भी जगह पे दीमक लगी हो जो आपको नज़र आ रहा हो तो वहाँ पर इस होल्स पे आपने लगा देना है। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से ये कीड़ा अंदर ही मर जाएगा और इसकी अफजाइश नस्ल भी नहीं होगी और आपकी जितनी लकड़ी होगी वो महफूज हो जाएगी। जितनी इसने खा ली उतनी तो अब ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये कीड़ा मर जाएगा और मज़ीद आपकी लकड़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर आपके पास विक्स नहीं है तो आयोडेक्स, जिससे हम अपने मोचाए पाँव को या जिस्म पे कहीं भी मालिश करते हैं, वो भी अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी 100% इफेक्टिव है, आप वो भी लगा सकते हैं। ये विक्स भी बिल्कुल आयोडेक्स की तरह ही काम करती है, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ये कीड़ा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और सबसे ज़्यादा ये 100% आपकी सेहत के लिए सेफ़ है और ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। आज हम बर्ड फीडर बनाने वाले हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं तो हमारे साथ साथ परिंदों को, बाकी मखलूक को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आसानी से घर पे मौजूद चीज़ों के साथ ही बर्ड फीडर बनाना सिखाऊंगी। तो एक हमने इस तरह किसी भी जो चौड़ी सी बोतल होती है उसका पेंदा कट कर देना है या डिस्पोजेबल प्लेट ले सकते हैं। साथ आपने पानी की एक बोतल ले लेनी है, एक स्क्रू ले लेना है, छोटी सी डोरी ले लेनी है। अब आपने नट के साथ जितना आपके पास स्क्रू और नट है इतना ही आपने होल कर देना है पेचकस की मदद से। पहले आपने ढक्कन में करके स्क्रू डाल देना है, उसके साथ ही आप नीचे वाली जो डिस्पोजेबल प्लेट या पेंदा है उसमें आपने होल कर देना है और इस तरह आपने अच्छे से इसको इंसर्ट कर देना है। फिर आपने नट लगा देना है ताकि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से मजबूत भी बने और अब इसमें लीकेज का ख़तरा ना हो। तो उसके लिए आपने हॉट ग्लू की मदद से सारे साइड पे हॉट ग्लू लगा देनी है ताकि हम इसमें पानी डालें तो वो लीक ना हो।
या अगर दाना भी डालें तो वो गिरे ना। तो इस तरह मैंने नीचे वाली साइड से और अंदर वाली साइड से बहुत अच्छे से इसको हॉट ग्लू की मदद से बंद कर दिए ताकि इसकी लीकेज बिल्कुल भी ना हो। अब आपने बॉटल में भी होल्स कर देने हैं। एक होल आपने नीचे बोतल की जो नेक है उसमें कर देना है और 2 होल आपने इस तरह पेंदे में कर देने हैं ताकि यहाँ पर हम डोरी लगा सकें। और आगे जो हम नेक में कर रहे हैं यहाँ से हल्का हल्का इससे पानी गिरेगा। जो आपने बॉटम में होल किया उसमें आपने डोरी वगैरह डाल देनी है और नीचे आपने बोतल को पानी से भर के तो इसमें अच्छे से बंद कर देना है ढक्कन के साथ। एक मैंने पानी के लिए बनाया और एक बाजरे के लिए। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो परिंदों के लिए अगर आप ये रखें तो बहुत सवाब का काम भी होगा और आपकी रिस्क में भी बरकत होगी। आप इसे किसी भी शेडी एरिया में लटका सकते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे पाँव में बहुत शदीद दर्द होता है और ये सुबह उठते ही बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। वैसे तो आप इसे चंद वर्जिशों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक वर्जिश ये है कि आपने कोई भी टेनिस बॉल ले लेनी है जो नरम होती है और आपने इस तरह अपने पाँव के नीचे उसको रोल ऑन करना है। इससे खून की मूवमेंट जो होती है, गर्दिश, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी हील में जो पेन होता है और वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह करते रहेंगे तो आपके पाँव के जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग होंगे और खून का बहाव अच्छा होगा। आजकल मानसून में सबसे बड़ा मसला हमारी माचिस वगैरह का गीले होने का भी होता है। मानसून ना भी हो तो हम अक्सर काम करते गीले हाथों से जब माचिस को पकड़ते हैं तो माचिस बहुत जल्दी गीली हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। इस तरह नमकदानी हमारे घर में इजाफी पड़ी ही होती हैं। अगर आप माचिस की तीलियां निकाल के उसको उल्टी साइड से नीचे की तरफ डाल देंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि गीले हाथों से भी आप माचिस को पकड़ेंगे तो इसका मसाला जो है वो गीला नहीं होगा। आपने इसकी लिड को अच्छे से बंद कर देना है। अब आपने इसके मिसाले वाले पार्ट को कट करके इसको आपने इसी डिब्बी के ऊपर अच्छे से लगा देना है। अगर जब भी माचिस आपको ज़रूरत होगी, आपके हाथ गीले होंगे तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आसानी से आप अपनी माचिस को लंबे अरसे तक चला सकते हैं, आपकी माचिस वेस्ट नहीं होगी और ये प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं आप, रखी हुई बुरी भी नहीं लगती। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।